जी अजीज़ाबाद का ऐसा इलाका जो कभी मसाइल से घिरा हुआ था, जहाँ गलियाँ जो है वो अंधेरे का मंजर पेश करती थी। शहरी जो है वो निकलने से डरते थे कि यहाँ निकलेंगे तो शायद मोबाइल छीनेगा या बाइक छीन ली जाएगी। वहीं पर जमात इस्लामी के जो मुंतखब चेयरमैन, टाउन चेयरमैन थे, उनकी जानिब से एक मॉडल मोहल्ला बनाया गया, जहाँ पर ना सिर्फ खूबसूरत पौधे लगाए गए, हरियाली में इजाफा किया गया, बल्कि लाइटिंग और सड़कें भी बनाई गई। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीम ज़फ़र साहब। आप ये बताइएगा कि कराची तो वैसे पूरा ही मसाइल का गढ़ है। आप लोगों के जो चेयरमैन लगे हुए हैं उनसे हम बात करते हैं तो वक्तन ये पता चलता है कि उन्हें जो है वो जानबूझकर मसाइल में घेरा जा रहा है, ना उनके फ़ंड्स क्लियर किए जा रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रहेगी और इसी तरह एक एक मोहल्ला बनाने का मौका दिया जाएगा, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से मेयर कराची सर्वाइव करेंगे? देखिए, ये जमात इस्लामी ने तामीर और तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ाया है। हमारे यूसी चेयरमैन, हमारे वाइस चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, इन सारे लोगों की शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे के अंदर आज इस मॉडल मोहल्ले का हमने इफ्तिताह किया है। और इस मॉडल मोहल्ले की ख़ास बात यह है कि यहाँ रोड कारपेटिंग की गई है, यहाँ की गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं, यहाँ के फुटपाथ को कलर किया गया है, यहाँ लाइटिंग की गई है, इसी तरह यहाँ फ्लावर्स लगाए गए हैं और यहाँ मल्टी कलर दीवारों पे किए गए हैं और ये पूरा मोहल्ला एक मॉडल मोहल्ले का मंजर पेश कर रहा है। देखिए, हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद टाउन्स को इख्तियारात देना ये सूबे की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पीपल्स पार्टी सूबों टाउन्स को इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने टाउन्स को इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है। अगर डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, इख्तियारात की तकसीम हो, टाउन्स और यूसी को इख्तियारात मिलें तो कराची डेवलप कर सकता है। कराची के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है यहाँ के लोगों के अंदर। और बिलखुसूस मैं जमात इस्लामी के हवाले से कहूँगा कि हमारे 9 टाउन हैं, हमारी 85 यूसीज़ हैं, यूसी चेयरमैन हैं। मैं इस बात के लिए पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 4 सालों के अंदर हमारे 9 टाउन मॉडल टाउन होंगे। जिस तरह आज ये मॉडल मोहल्ला बनाया गया है, ये आगाज़ है, ये मॉडल है, ये आगाज़ है। इंशाअल्लाह ताला पूरा कराची में हमारे जो 9 टाउन है वो मॉडल टाउन का मंजर पेश करेंगे। यहाँ पर जो सूरत हाल है कि आपने भी देखा होगा, रमज़ान शुरू होते ही कराची के जो नौजवान हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, वो सड़कों पर नज़र आते, ख़ास करके उस सड़क पे जहाँ पर स्ट्रीट लाइट जल रही हो, ग्राउंड के बराबर में वो बाहर सड़क पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती हुकूमत, मेयर कराची, डिप्टी मेयर इस चीज़ को फोकस करे कि नौजवान को जो है वो तफरीह और ग्राउंड मैसर आ सके? देखिए, इनकी तरजीह नहीं है। अगर इनकी प्रायोरिटी होती कि नौजवानों को खेलों के मैदान देना है, इनकी प्रायोरिटी होती कि शहर के लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए पार्क देना है, तो ये शायद आज सूरत हाल नहीं होती जो सूरत हाल नज़र आ रही है। ये तो जमात इस्लामी के टाउन हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्होंने इतनी एफर्ट्स करी हैं और मुख्तसर वक्त में 125 से ज़ायद पार्क हमारे टाउन ने डेवलप किए हैं। मुख्तसर वक्त में 44,000 से ज़ायद लाइटों के ज़रिए गली महलों को, आबादियों को, स्ट्रीट लाइट्स को रोशन किया गया है। मुख्तसर वक्त में हमने कॉन्सेप्ट दिया है, ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट दिया है पार्कों में। मुख्तसर वक्त में हमने इस बात का कॉन्सेप्ट दिया है कि रोड साइड जंगल का कॉन्सेप्ट दिया है, ताकि एनवायरमेंटल जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनसे नबर्द आजमा हुआ जाए, उनको जो है वो आने वाले वक्तों में फ़ेस किया जा सके। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी कर रही है। और गुलबर्ग टाउन का तो ये खासा है कि गुलबर्ग टाउन ने अभी पिछले दिनों अपने टाउन के टैलेंटेड स्टूडेंट को कि जिन्होंने 80+ हासिल किया, उनको लैपटॉप दिए हैं। और ये पहला टाउन है पूरे पाकिस्तान में कि जिसने अपने बच्चों को अपने वसाइल से लैपटॉप दिए हैं। अगर ये वसाइल जो पीपल्स पार्टी जिस पर सांप बनकर बैठी हुई है, वसाइल नीचे तकसीम किए जाएँ, ज़िली सतह पर डिवॉल्व किया जाए, तो उसके नतीजे के अंदर शहर कराची का मंजर ही कुछ और हो सकता है। जी, ये थे मुनीम ज़फ़र जो ये कह रहे थे कि हमारे 9 टाउन जो है वो ना सिर्फ मॉडल मोहल्ला बल्कि 9 टाउन जो है वो सारे के सारे मॉडल बनाए जाएंगे, ताकि शहर में जो ये 9 टाउन है ये अपने तौर पे एक मिसाल हो। अगर हमारे कैमरामैन जुल्फ़िकार आपको दिखा सके कि यहाँ पर ये जो फुटपाथें यहाँ पर कलरफुल कर दी गई हैं, जो तसव्वुर नहीं किया जाता आजकल कराची के अंदर, यहाँ पर ये जो फुटपाथों पर कलर किया गया है, ब्लॉक्स लगाए गए हैं। उसके अलावा जो सीज़न के जो पौधे हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो पोल हैं उन पर बिलखुसूस कलर किया गया है। तमाम जो पोल हैं वहाँ पर उनको कलर किया गया है। जो स्कूल की बाउंड्री है उस पर रंग बिरंगे कलर जो है वो किए गए हैं, ताकि मोहल्ले के अंदर न सिर्फ पौधों में, फूलों के अंदर कलर हों, बल्कि यहाँ की फुटपाथ, यहाँ की दीवारें भी वो कलर बिखेर रही हों। यहाँ के जो टाउन चेयरमैन हैं उनकी जानिब से जो है ये काम किया गया है। और जो मुनीम ज़फ़र जो कह रहे थे
कि यहाँ पर कराची के अंदर ना सिर्फ एक मोहल्ला बल्कि 9 टाउन ऐसे होंगे जो यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। वो सारे के सारे 9 टाउन जो है वो मुकम्मल तौर पर मॉडल कहलाएंगे। हमारे कैमरामैन जुल्फ़िकार आपको दिखा सकते हैं, ये देखें कि यहाँ पर ये जो मॉडल मोहल्ला है, इस मॉडल मोहल्ले में जो ख़याबान है जो यूसी हैं उनके बोर्ड्स आवेज़ा किए गए हैं, उनकी जो है वो एरोज़ बनाए गए हैं। यहाँ पर जो फुटपाथ है उसको खूबसूरत कलर से जो है सजाया गया है। यहाँ पर ये तकरीब रखी गई थी, इफ्तिताह कर दिया गया है और बताया जा रहा है ना सिर्फ ये एक मोहल्ला बल्कि कराची के ऐसे कई इलाके होंगे, कई टाउन होंगे, कई गलियाँ होंगी, कई मोहल्ले होंगे जिनको खूबसूरत बनाया जाएगा, खूबसूरत माहौल इलाके मकीनों को दिया जाएगा ताकि लोग जो हैं वो बेहतर ज़िंदगी बसर कर सकें, उनके बच्चे जो हैं उनको तफरीह के मौके मिल सकें, लोग जो है वो अपने बच्चों को बाहर खेलने से ना कतराएं कि ये गंदगी है। या यहाँ पर जब साफ़ सुथरा माहौल होगा तो बच्चे जो है वो बाहर भी खेलेंगे। यहाँ पर लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया है क्योंकि अंधेरा होने के बाद यहाँ से लोग गुज़रते नहीं थे कि मोबाइल छीन जाएंगे या बाइकें छीन जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ये मॉडल मोहल्ला बनाया गया है ताकि यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग होने के बाद एक उम्मीद जो है इस इलाका मकीनों को दी गई है कि ना सिर्फ अब यहाँ पर काम होगा बल्कि जहाँ जहाँ जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदे हैं, बल्दियाती नुमाइंदे, वो अपने काम अपनी कारकर्दगी से इलाका मकीनों को, शहरियों को दिखाएंगे कि किस तरह से काम किया जाता है। जी।